देखिए, जब कभी भी खुदावन हमारा यीशु मसीह कुछ भी बातें कहता था, वो इस वचन में इसलिए नोट की गई है ताकि आप उसकी ज़िंदगी से सीख पाएं कि एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी जब इस दुनिया में आया तो उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया और हमको क्या कुछ सिखाया और क्या कुछ इस दुनिया में रहते हुए उद्देश्य के तौर पे काम करना है। उसने सब कुछ एक नियम के अनुसार और अपने एक एक बातों के द्वारा में समझाता था। भोजन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था। आपने सोचा है कभी, दुनिया में सब व्यक्ति इस दुनिया में अच्छे पैसे के लिए काम कर रहा है, सब कोई व्यस्त है। वो चाहे पाप करके पैसे कमाए, गलत काम करके पैसे कमाए, लेकिन पैसा उसका उद्देश्य बन चुका है, इसीलिए वो गलत कदम भी उठाता है। देखिए, जब दुनिया की चीज़ें, जो चीज़ें इस दुनिया में ज़रूरत है, यदि वो चीज़ें आपके जीवन का उद्देश्य बन जाएगी तो आप गलत काम करने में भी आगे होंगे। आप गलत काम करके भी उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का भय नहीं होता। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब पे जाते हैं, सुबह से उठे और जॉब पे गए, सारा दिन काम किए, शाम को आए, खाना पीना खाए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, केवल काम और काम और काम। लेकिन आप यदि मसीह में हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जिससे आपको और अधिक खुदावन के कार्य के लिए आपको बोझ दे सकूं मैं, और आपको समझा सकूं कि आपका इस दुनिया में जीना क्या उद्देश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 32 और 33 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म यानी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोले आमीन। अब आपको मैंने जो पहले वचन आपको बाइबल से पढ़ाया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम को उद्देश्य बनाया, उसने कहा कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखूं और उसके काम को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी के द्वारा प्रथम स्थान पर रखूं। हालेलुया। उसी तरह आप एक मसीही हैं तो आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। संसार की वस्तुएं, उनकी खोज संसार करता है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपको जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। याद करिए, जब आपके पास कुछ नहीं था, आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। क्या आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा आप उसके धर्म और राज की खोज कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और देखते हैं कि जब एक परिवार का लड़का पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है तो उसके माँ बाप चर्च में आते और बोलते हैं कि भैया सर, मेरे बच्चे का ज़िंदगी बदल जाए, मैं उसको प्रभु के काम के लिए दे दूंगा, वो खुदा का काम करेगा, हम पूरा घराना खुदा के लिए समर्पित होंगे। लेकिन प्रभु जब उनको चंगा कर देता है तो मुझे कम ही लोग नज़र आते हैं जो खुदा के काम, जो उसने वायदा किया उसके वायदे के अनुसार काम करते हैं। फिर वो अपना उद्देश्य दूसरा कुछ बना लेते हैं और परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं। प्रियजन, आप संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, आप अन्य जाति से बिल्कुल अलग हैं। उनकी खोज संसार की वस्तुएं हैं, लेकिन आपकी खोज परमेश्वर का राज्य है, उसके काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को प्रभु के राज्य में लाना आपकी खोज है। स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर और ज्यादा फैलाना आपकी खोज है।
जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना ही आप धर्म और राज की खोज कर रहे हैं। और आप ये साबित कर रहे हैं कि मुझे धन से ज़्यादा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना मेरा धन है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, उसके राज की खोज करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भोजन है। मेरी भूख ये है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं, उसके लिए लोगों को जीतूं। जो परमेश्वर के राज्य से दूर हैं उनको प्रभु के राज्य के करीब लेके आऊं। आमीन, हालेलुया। यदि आप भी संसार की वस्तुओं की खोज में हैं केवल, और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में नहीं है, उसकी मर्जी को पूरा करना नहीं है, आप कभी नहीं पूछते कि प्रभु मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए, आपने मुझे इतनी बड़ी बरकत दी, मेरी ज़िंदगी को आपने बचाया, अब मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए। यदि आप कभी पूछते नहीं हैं, यदि आप कभी समझते नहीं हैं, तो आप संसार के व्यक्तियों के समान हैं जो अभी भी अपने पुराने जीवन में व्यस्त हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, और वो वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, और प्रभु ने इस बात का अंगीकार भी किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। सब बोले हालेलुया। प्रभु के प्रिय जनों, अब खुदावन प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपनी जिंदगी को आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने सुना है कि प्रभु ने किस तरह अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार व्यतीत किया, और उसने हमेशा अपने जीवन को लोगों के बीच में व्यतीत किया। प्रभु यीशु मसीह को किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, और उसके चेलों ने भी इस बात को लिया। देखिए, प्रभु ने इस काम की शुरुआत की, स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस काम की शुरुआत की, और उसने उसके बाद अपने चेलों को जिम्मेदारी दी। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो उसके चेलों ने उस काम को किया, और उसके चेलों ने हम सबको जिम्मेदारी दिया कि परमेश्वर के काम को किस तरह से इस दुनिया में फैलाना है। परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को ईसाई बनाएं, परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को दूसरे लोगों के विरोध में उठाएं, परंतु परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म ये है कि खुदावन के प्रेम को इस दुनिया में फैलाएं, परमेश्वर के वचन को इस दुनिया में फैलाएं। जो लोग आज पाप में हैं उनको पाप से निकालें, जो लोग आज टूट चुके हैं उनके पास आशा के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, संदेश को उनके पास लेके जाएं। जो शांति में नहीं है, अशांति में हैं, उनके पास जाकर शांति के वचन को दें। जो बीमार हैं उनके पास जाकर चंगाई के वचन को दें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो टूट चुके हैं उनको जीने की आशा दें। यही परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने का मतलब है। आमीन। यदि आप अपने केवल बच्चों के लिए जीते हैं, अपने अच्छे घर बनाने के लिए केवल जीते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में आज तक आपने कभी भी परमेश्वर के राज को नहीं समझ पाया, उद्देश्य को नहीं समझा है। यहोशू ने कहा, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। मैं तो अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत खुदावन प्रभु यीशु मसीह यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। यहोवा की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके अब आप पास्टर बन जाएं,
यहोवा की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके, कमाना छोड़ करके, नौकरी से आप रिज़ाइन दे करके, आप सब कुछ छोड़ करके आप एक जंगल में चला जाएं। आपका सेवा करने का मतलब ये नहीं है। सेवा करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में योग्यता दी है, जो कुछ भी उपलब्धियां दी हैं, उसके द्वारा आप प्रभु के राज की खोज करें, प्रभु की सेवा के लिए मदद करें, प्रभु के काम को करें। आमीन। आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी गवाही बनाई है, तो गवाही इसलिए नहीं बनी कि आप उसे अपने पास रखें, परंतु उसने कहा तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है जाकर उन याजकों को दिखा और जो कुछ भी चढ़ावा ठहराया गया है उसे चढ़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सेना नामक दुष्टात्माओं को जब उस व्यक्ति के अंदर से निकाला, जो गिरा सेनियों का एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्टात्मा बहुत सारी रहती थी, प्रभु ने उसे चंगा किया और उसको प्रभु ने कहा जाकर जो कुछ भी परमेश्वर ने तेरे लिए किया है उसको अपने गांव में बता, लोगों को बता। उसने कहा लोगों को, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु मुझे अपने साथ चलने दे, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा मेरे साथ ना जा, मेरे साथ ना चल, परंतु जा और अपने गांव में लोगों को बता कि परमेश्वर ने किस तरह तेरे ऊपर उपकार किए हैं, तेरे ऊपर किस तरह परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आमीन। पास्टर बनना एक अलग बुलाहट होता है। सब कुछ काम छोड़ करके सेवा करना एक अलग बुलाहट होती है। उसके लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन कर रखा है। लेकिन हाँ, जितने भी लोग मसीह में हैं, आप सब के लिए एक बुलाहट जरूर है कि आप सब मिल करके परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें। सब वस्तुएं आपके पीछे हो लेंगी। आमीन। आपके पास धन है, आप धनवान हैं, तो आपको अपने धन के द्वारा परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करनी चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुझे और भी चीजें खरीदनी है, मुझे और भी बड़ा घर बनाना है, और आप परमेश्वर के राज के लिए अपने धन के द्वारा कुछ भी काम नहीं करते। केवल और केवल आप अन्य जातियों की तरह केवल और केवल अपना धन अपने सुख के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर के धर्म और राज की खोज नहीं कर रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं कि मुझे क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मुझे अपने धन के द्वारा ये कुछ सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है आपको ये चिंता नहीं करनी कि क्या आप खाएंगे, परंतु आप यहोवा की खोज करिए। उसे मालूम है आपकी क्या ज़रूरत है। जब अपने धन के द्वारा उसकी खोज करेंगे, उसके राज के लिए, उसके चर्च के काम के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए और सेवा को बढ़ाने के लिए आप जब काम करते हैं, तो आपको परमेश्वर कई गुना बढ़ाकर आपको बरकत देता है और सब वस्तुएं आपके पीछे हो लेती हैं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।